हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 2% की गिरावट के साथ बंद रहा। और यहाँ पर जो है आज की गिरावट टोटली जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाज़ार की गिरावट की वजह से ही हुई है। अभी हम वो भी देखेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और हमारी एनालिसिस जो है वो सही रही। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा 900 रुपये के आसपास की अगर बात की थी कि अगर ये टूटता है तो 875 और उसके बाद 850 दो लेवल तक जाने की संभावना रह सकती है। आज 875 का लेवल इसने टच कर लिया। तो पहले से अगर एक अंदाज़ा होता है तो मतलब कि वो एक यूज़फुल भी हो सकता है। और साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी हमने बात कई बार की थी कि ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पर हल्का सा इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ऊपर ज़्यादा नहीं जा पा रहा था। लेकिन अभी भी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आज भी इसने सपोर्ट लिया है। ये ट्रेंड लाइन अभी नीचे जा रही है और भी आगे नीचे जा सकती है। पहले तो हम बात करें RSI की, तो वो जो है अभी 30 से नीचे चला गया है। तो अब सपोर्ट जो है वो शॉर्ट टर्म की बात करें तो करीब दिख रहा है। कभी भी बाउंस बैक भी आ सकता है, जैसा बाउंस बैक यहाँ पर आया था। और यहाँ पर 850 का लेवल है, वहाँ पर अभी भी इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और कई लोगों को लगता होगा, उससे पहले हम आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के कारोबार की बात। वॉल्यूम कम वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है, तो अभी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में यहाँ पर अच्छी खासा वॉल्यूम था, लेकिन आज के दिन वॉल्यूम 10 लाख से भी कम रहा। उसमें भी डिलीवरी वॉल्यूम तो और भी कम, सिर्फ और सिर्फ जो है 3 लाख से भी कम का डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर रहा, 2,70,000 के आसपास का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर आज 350 पॉइंट की गिरावट सिर्फ आज एक दिन की बात नहीं है। ये अगर आप 5 दिन को अगर देखें तो 825 पॉइंट्स के आसपास जो है इसके अंदर डाउन ये हुआ है निफ्टी। और कई लोगों का कहना है होगा कि बाज़ार के अंदर जब गिरावट आए तेज़ी आ रही थी, तब इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पहले ही काफ़ी ये भाग चुका था। अदानी टोटल गैस की बात करें तो पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 3 महीने की बात करें, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो बाज़ार जो है एकदम फ्लैट सा है। 1% के आसपास की तेज़ी इसके अंदर दिख रही है और इसके अंदर 13% की गिरावट यहाँ पर ये जो है गिरावट दिख रही है। लेकिन अब अगर 6 महीने की हम बात करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, इसको आप देख सकते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 13% तेज़ यहाँ पर दिख रही है तेज़ी। अदानी टोटल गैस 60% अभी भी जो है इसके अंदर तेज़ी दिख रही है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं 6 महीने का। अभी और आप थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल की ज़रा बात करें, इतनी गिरावट यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बावजूद निफ्टी कहा उसने कितना रिटर्न दिया 5 साल के अंदर, 50% के आसपास। और अदानी टोटल गैस ने 140%, अभी भी इतनी गिरावट आने के बाद भी। तो आप इसको देख सकते हैं, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म की जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट की जो अच्छे शेयर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। ये ताकत आप देख सकते हैं इसको। कौन सा बैंक जो है इतने रिटर्न देता है 5 साल के अंदर 140% के रिटर्न, तो ये एक समझने लायक बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है, भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर वॉलेटिलिटी रहे। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है, क्योंकि इसके जब हम RSI देखेंगे तब जो है इसके 30 से नीचे पहुँच चुका है ऑलरेडी आज के दिन। और ये भी हमने कई बार बात की है दोस्तों कि बाज़ार जो है वो कभी भी हमारे हमारे चलने से मतलब कि हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता, बल्कि हमको जो है बाज़ार की जो से चलता है उस तरीके से चलना चाहिए। कई बार हमने बात की कि पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तो कर सकते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, या तो पूरा शेयर जो भी होता है सेल करना है तो पूरा शेयर कर देते हैं, ख़रीदना है तो जितने खरीदने होते हैं पूरा एक साथ खरीद लेते हैं। जबकि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। और बाकी तो अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा भी की थी जब 1200 1250 पर था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया भी। फिर नीचे भी कई बार आया, 1000 रुपीज़ के आसपास आया, उसके बाद एक अच्छी खासी एक बाउंस बैक आ रहा था। उसके बाद 900 रुपये के आसपास, वो सब चार्ट के अंदर मौजूद ही है अभी भी। आज के दिन क्या हुआ वो हम पहले देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें, सवेरे ही बाजार के अंदर गिरावट थी तो इसके अंदर भी ये गिरा, लेकिन वॉल्यूम आप देख सकते हैं कल के मुकाबले बिल्कुल कम वॉल्यूम। तो ये भी एक इसको जो है पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि कम वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, भले ही गिरावट आई, लेकिन मतलब कि ऐसा यहाँ पर है कि ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं थे कि जो इनको मतलब कि बेच रहे हो। और यहाँ पर जो खरीद रहे थे वो भी कुछ जो है बेवकूफ़ नहीं हो गए कि इतना अच्छा जो है ऊपर के लेवल के ऊपर वॉल्यूम था इसके अंदर। लेकिन जब बाज़ार गिरता है तो ये भी हो सकता है कि ट्रेडर्स को अगर माल अगर नीचे में मिलता हो तो वो थोड़े से मतलब कि जो है वो राह देख रहे हो और नीचे में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर वीकली चार्ट को जब हम इसको देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर कैसा पैटर्न बन रहा है अभी यहाँ पर देख लेते हैं। कैंडल कैसी बन रही है, बेरिश कैंडल बनी है। कल के दिन क्या होता है देखने लायक है। ऐसी कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी, फिर एक अच्छा बाउंस बैक आया था। क्या इस बार भी यही होता है? साथ साथ यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था अच्छा खासा 850 रुपये के आसपास। तो कल भी अगर इस लेवल के आसपास आता है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो यहाँ से या तो ये संभल सकता है या तो यहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना हो सकती है। और क्यों ऐसा लग रहा है वो जब हम RSI देखेंगे तब पता चलेगा
यहाँ पर बुलिंजर बैंक को देख लेते हैं, निचली लाइन को भी तोड़कर नीचे आया है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि पिछली बार यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बुलिंजर बैंक की निचली लाइन के भी नीचे आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा नीचे आ गया था। अभी यहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं आया है, निचली लाइन को अभी टच करके थोड़ा नीचे आया है उसके। और रजिस्टेंट की बात करें तो क्योंकि 850 रुपये या इस लेवल के आसपास जहाँ से भी बाउंस बैक आता है, तो रजिस्टेंट कहाँ पर हो सकता है, तो ये बुलिंजर बैंक की ये जो मिडिल लाइन और अपर लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। मतलब कि 900, 950 और ये जो 950 के आसपास इसकी मिडिल लाइन है। पहले तो 900 रुपये का लेवल, क्योंकि वो जो है पहले एक सपोर्ट था, तो छोटा रजिस्टेंट ये बन सकता है, ये पार होता है तब 950 तक जा सकता है, उसके बाद 950 तक। और MACD को देखें तो यहाँ पर तो कल ही जो है ये बेरिश क्रॉसओवर हो चुका था, आज भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। RSI को ज़रा देखें, ये काफ़ी पिछले कई दिनों से जो है इंटरेस्टिंग दिख रहा है और ये लग ही रहा था कि 30 के आसपास आ सकता है। कई बार हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। अभी 29 के आसपास आया है। पिछली बार जब ये गिरावट आई थी तब ये 24 के ऊपर था, तो अब ये 30 से नीचे आया है। तो यहाँ पर ये बात आप ज़रूर नोट करें कि ये कभी भी इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। ये यहाँ से भी भाग सकता है, बाउंस बैक आ सकता है 30 के आसपास से, या फिर 30 के नीचे कहाँ तक जाता है वो वक्त बताता है। जैसे कि पिछली बार ये 24 तक गया था, तो 25 तक आ सकता है, 28 तक आ सकता है, 20 तक भी जा सकता है, या फिर 20 से भी नीचे 29 तक भी, मतलब कि कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन एक 30 के आसपास या भी उसके नीचे जब RSI आता है और अच्छा स्टॉक रहता है, तो उसके बाद जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना एक जो है ज़्यादा रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कभी भी इसके अंदर जो है अब बाउंस बैक आ सकता है कहीं ना कहीं। और जो है मतलब कि ये अगर बाउंस बैक अगर यहाँ से आए या फिर 850 रुपये के आसपास से आए, ये देखना बनता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो ये ज़रा देखें, आज जो 50% का रिट्रेसमेंट था उसको तोड़ा है। उसके बाद का जैसे कि हमने चर्चा की थी, ये 800 रुपये के आसपास का एक रिट्रेसमेंट है, 38% के आसपास का, 810, 800 के आसपास। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। उससे पहले ही इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, इन दोनों के बीच में, ये जो रिट्रेसमेंट है उसके बीच में, यानी कि 850 रुपये के आसपास से ही। और आगे हम देखें अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट, तो जैसे कि 875 के आसपास, 878 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो नीचे में जिस लेवल के ऊपर अभी ये है, पहला सपोर्ट जो है यही यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 850 रुपये के आसपास का जोन अगर यहाँ पर आता है, तो मतलब कि इसका RSI जो है 25 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से एक जो है बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से 810 से 800 रुपये के आसपास आता है, तो तब तो इसका RSI जो है एकदम मतलब कि ये कह सकते हैं और भी नीचे जा सकता है। तब जो है वहाँ से भी एक बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। लेकिन यहाँ तक आने की शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो संभावना कम दिख रही है। अभी 850 के आसपास संभल सकता है, ऐसा लग रहा है, और यहाँ से बाउंस बैक की संभावना भी हो सकती है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है रजिस्टेंट 900 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने बात की 920 रुपये के आसपास का जोन। तो ये दो अभी जो है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो रजिस्टेंट दिख रहे हैं। इन दोनों ही लेवल अगर पार होते हैं, उसके बाद एक लेवल है 950 का, वहाँ तक जा सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो सकता है ये, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल जो है आगे प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, तो शेयर के अंदर भी जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।